जय गौ माता। महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता बनाया। गौ माता को राज्य माता बनाकर भी गौ माता कत्ल खाने में जा रही है। हमारे गोरक्षक अभी भी वही, उनका कुछ काम कम नहीं हुआ है। वही गाड़ी पकड़ना, वही पुलिस स्टेशन लेके जाना, फिर वहाँ कसाई से निकलना, ये सिलसिला जारी है। कुछ कम नहीं हुआ है। उसी में उल्टा बढ़ावा मिल गया है कि ये इसका नियम मांस एक्सपोर्ट होने में ज़्यादा हो रहा है। तो गौ माता को राज्य माता बनाने के बावजूद भी हम लोगों का ध्यान नहीं है, तो कैसा मांस एक्सपोर्ट होने में रोका जाए। तो गोरक्षक को इतना, अगर उन्होंने गाड़ी पकड़ी जाए तो उनके ऊपर ही पुलिस वाले केस करते हैं। आपका क्या संबंध है, हमारे ऊपर से आदेश है, ऊपर से फ़ोन आता है, तो किसका फ़ोन आता है, तो गाड़ी छोड़वा देते हैं और उसके ऊपर ही केस डालती है। आप कौन है, हमारा काम है, हम देखेंगे, आप निकल जाओ यहाँ से। और उनके नहीं तो आपके ऊपर केस किया जाएगा। ऐसे कितने केसेस है और बहुत सारे हमारे गोरक्षक के ऊपर केस डाली हुई है और वो रोज़ तारीख पे तारीख उनके ऊपर ये हो रहे। तो ये तरीका जो है गौ माता को बचाने का, उससे अच्छा और एक तरीका अगर हमारे गौ भक्त गोरक्षक ने अपनाया तो मुझे लगता है कि उसमें फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम के सभी लोग जनता के सब नौकर है, तो क्यों ना वो तरीका थोड़ा सा चेंज करके देख ले वे। गोरक्षक जो है, उन्होंने जहाँ एरिया में जो पुलिस स्टेशन आता है, वो पुलिस स्टेशन की हद्दी में अगर गाड़ी पकड़ा जाए, आप अगर सामने जाते हो तो आपके ऊपर ही कार्रवाई होती है। तो आप उनको इन्फॉर्म करो, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देने का कि गाड़ी ऐसे ऐसे जा रही है और इनका इसमें हमें डाउटफुल है। उनको ही पकड़ने को बोलना है और उनको पकड़ लेते हैं, उनका फ़र्ज भी है। और उनको पकड़ा जाए, सस्पेक्टेड है गाड़ी, तो उसमें देखो, तो उसमें क्या होगा कि गाड़ी पकड़ा जाए तो उसमें वो गाड़ी का क्या होता है देख लो। और ये गाड़ी पुलिस स्टेशन में जाएगी, पुलिस स्टेशन से वो सिलसिला आपको तो पता है आगे का बन जाएगा। वो माध्यम से अगर गाय को बचाया जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि किसान जो भी गाय को पालते हैं, एक तो आपको अगर ज़िंदगी भर गाय को रखना है तो पालो, अदरवाइज़ गाय ही मत पालो। क्योंकि जब तक गाय को दूध आता है तब तक आप उसको पालते हो, घर में रखते हो, और दूध खत्म हुआ कि आप बेच देते हो। आप मत बेचो। और आप बोलते हैं कि गाय कसाई काटता है, कसाई नहीं गाय काट रहे। गाय काटने वाला जो बेचने वाला ही कसाई हो सकता है, तो बेचो मत। जब तक आपने, अगर वो आप बोलते हैं कि उसके बूढ़ी हुई, बैल बूढ़ा हुआ, वो अब खेती के काम में नहीं आ रहा है, तो आपको मेरा कहना है कि आपके अगर माँ बाप भी अगर बूढ़े होते हैं तो आप उनको बेचते हैं क्या? नहीं बेचते हैं ना। हमारे माँ बाप करके ही उसको माँ तो बोलते हो, गौ माता की जय बोलते हो, और उसको बेचते हो। मत बेचो। तो हमारा देश में 140 करोड़ जनता है और फैमिली पकड़ा जाए तो 28-30 करोड़ फैमिली है। अगर एक एक फैमिली ने एक गाय को अडॉप्ट भी किया, शहरवासियों ने, किसान के पास ही रखा जाए तो भी बच सकती है। और कितनी गौ माता बढ़ रही है, 2-3 करोड़ भी नहीं है, 3 करोड़ भी नहीं है, और अपने पास 30 करोड़ जनता मतलब फैमिली है। इतने मतलब आसान है तरीका। तो उनको हम बोल रहा हूँ कि जब तक आपको गाय को जब अपना घर में, अपना खेती में, अपना गोटे में गाय को मरने दो। हमारा अंतिम संस्कार जैसा हमारा घर में करते हैं वैसा उसका भी करो, नहीं तो उसको माँ मत बोलो फिर।
तो ये हमारा कहना है कि गाय को पालना नहीं है तो कोई भी गौशाला में जाके दान दे दो, रखने को बोलो। संभालना नहीं होता है तो आप बेचो मत, और बेचना भी है तो बहुत सारे लोग लेने को तैयार है, गौशाला वाला भी लेते हैं। और आप बाहर जितना भाव में बेच रहे हैं उससे ज़्यादा भी थोड़ा सा आपको अमाउंट, थोड़े से पैसे के लिए आप बेच रहे हो उसको, और वो अपना पैसा कितना दिन चलने वाला है? आपको कितना दिन आपके पास वो पैसा बचेगा? कुछ नहीं, पैसा आएगा जाएगा, ये कागज़ का टुकड़ा। अरबी नोट नहीं है उसका, तो सभी जानकारी चाहिए तो शिविर में आ जाइए, नोट के बारे में अगर सुनना है तो भी। तो ये जो गाय का सिलसिला है, ये कत्ल खाने में जाना रुकना चाहिए। तो हमें कहना है कि गौ रक्षक को भी हम विनती करते हैं, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का खून बह जाता है और सभी जान जाती है, उनका पुलिस स्टेशन में उनको बंद किया जाता है और उसकी कुटुंब बर्बाद हो जाता है और उसको तड़ीपार किया जाता है क्योंकि तुम कानून हाथ में लिए। तो कानून के रखवाले आप है तो आप ही करो। गोरक्षक को मैं इतना ही विनती करता हूँ कि गाड़ी अगर पकड़ी जाए तो आपको ऊपर से कॉल आता है और उन्होंने छोड़ने को बोल देते, तो कुछ नहीं करना है, उनको बोलना है कि गाड़ी पकड़ी है तो आप उनको बोलो कि ये गाड़ी का, इसमें गाय का जो भी है आप ही करो, आप साइड में खड़ा रहने का, कुछ नहीं करना है। अगर उन्होंने नहीं किया तो आप कंप्लेंट करो, कहने दो उनको। और उनमें जो अगर वहाँ से अगर गाड़ी गई, अगर रियल में कत्ल खाने में गई, तो वहाँ के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, वहाँ के तहसीलदार, जो एरिया में है उनका तहसीलदार, वहाँ के आमदार, वहाँ के खासदार, वहाँ का एसपी, वहाँ का कलेक्टर, ये जो लोग हैं ये जनता के नौकर है और इन लोगों की जिम्मेवारी है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, उनको आप इन्फॉर्म करो, उनको बोलो, नहीं तो उनका राजीनामा मांगो। हमारे ज़िले से, हमारे तहसील से अब गौ माता कत्ल खाने में क्यों जा रही है? उनको हम राज्य माता बनाए हैं, आपने ये बनाया है, और उसको कत्ल खाने में क्यों भेज रहे हो? अभी तो जिंदा जा रहे हैं। तो ये उसमें बात पकड़ा जाने के बाद फिर पुलिस स्टेशन में जाएगा, पुलिस स्टेशन में फिर वो उनको पकड़ा जाता है, गाड़ी पकड़ी जाती है, फिर वो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट से वकील लगाना पड़ता है, वकील लगाने के बाद फिर वो जिनका लेके जा रहा था उनका, फिर उनका जो बेच रहा है उनका सब करने के बाद, और वो गौ माता को, किसी को पैर को लगता है, किसी को सर को लगता है, सिंग टूट जाता है, जख्म होती है, उसको खून आता है, उसको कौन देखता है? और वही निकाल के फिर बाद में कोई तो गौशाला में छोड़ देते हैं और वो गौशाला वाला फिर उसको पालन पोषण करता है, और तभी सरकार उनको पर डे 300 रुपये देते हैं। इसलिए हमने तभी मांग की थी कि 100 रुपया पर डे दो, ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी। क्योंकि अगर 300 रुपया 300 रुपया देते हैं पर डे, जहाँ गौशाला में रखेंगे उनको पालन पोषण करने के लिए, और बचती कितना दिन? 6 महीना, 1 साल। वो बुढ़ी गाय है, बुढ़ा बैल है, तो उसको देते हैं। इतना होने के बाद, इतना पैसा खर्चा करने के बाद फिर वापस उसको 300 रुपये देते हो पर डे, तो तुमको 100 रुपये पहले अगर दिया जाए तो ये कुछ सिस्टम, कुछ किसी को दोष देने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपने 50 रुपया भी दिया है कि कितना कंडीशन डाला है, 50 गाय होनी चाहिए। तो आप जीआर पढ़ो सरकार का, अभी मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा। और इसमें इतना कंडीशन डाल के जिनका गौशाला में है, वो गौशाला में ही आप उनको दे रहे हो। किसकी गौशाला है? आपकी ही गौशाला है, और आपके ही गौशाला को आप पैसा ले रहे हो सरकार से 50 रुपया पर डे। जिसके पास एक भी गाय है, एक भी बैल है, उसको भी दो ना। भेदभाव क्यों कर रहे हो? अलग अलग क्यों कर रहे हो? वो भी गाय है, किसान की जो गाय है, कोई भी किसान के पास एक भी गौ माता रहेगी तो भी उसको 50 रुपये दे दो। क्यों नहीं दे रहे?
वो क्यों बेचेगा? क्यों कत्ल खाने में जाएगी? क्यों कसाई को तुम दोष दे रहे हो? बेचना ही नहीं। अगर आपको अगर 100 रुपया बोलेगा तो 3,000 रुपया महीने में अगर मिलने लगा तो कौन सा किसान गाय बेचेगा? नहीं बेचेगा। और गौशाला इतना बड़ा बड़ा बना के अगर उनको संभालना है, पालन पोषण करना है, ये आश्रम जैसा बन गया। तो चाचा किसान के घर में रखो ना, हर किसान के घर पे रखो और उसको ही दे दो पैसा। क्यों नहीं दे सकते? आपको देना ही है तो उनको दे दो किसान को, उसका भी रोजी रोटी हो जाएगा, किसान भी सक्षम हो जाएगा। अगर जिसके घर में एक गौ माता है तो आराम से पाल सकता है, ज़िंदगी भर जी सकता है, वो एक कुटुंब आराम से जी सकते हैं। भले उसके पास खेती भी ना हो, एक गौ माता उसका पूरा परिवार को संभाल लेती है, वही अपने को संभालती है। हम क्या संभालने वाले? हमारी क्या औकात है गौ माता को संभालने के लिए? तो थोड़ा सा हमें गौरक्षकों को भी हम विनती करते हैं कि इन्होंने गौ माता को राज्य माता बनाने के बाद भी गौ माता बच नहीं सकती, तो इनको ही पूछो कि आपकी जिम्मेवारी है, नहीं तो हम आपका हमारे नौकर है, हम आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, ना कि हम गाड़ी पकड़ेंगे, ना कि कुछ करेंगे, क्योंकि आप तनख्वाह लेते हैं, हम टैक्स भरते हैं, टैक्स के माध्यम से आपको तनख्वाह मिलती है। ये आप बोल सकते हैं उनको, और डायरेक्ट आप उनको कॉल करो, एसपी को कॉल करो या कलेक्टर को कॉल करो। अगर उन्होंने नहीं पकड़ा तो दूर बैठ के देख लो, ये काम करो। जान हथेली में लेके अपन भावना में जाके हमारी गौ माता कत्ल में जा रही है, इतने हो क्या अधीन होना नहीं उनको पकड़ने का। ये क्यों फ़ोन करते हैं? कौन फ़ोन कर रहा है ऊपर से कौन आता है फ़ोन करने को उनको छोड़ दो बोलने के लिए? तो यही मेरा विनती है। तो हमारा आज हमें वीडियो भी लंबा हो जाएगा, लेकिन हम विनती करते हैं कि गाय के माध्यम से जो गाय दूध भी नहीं देती है उनको, वो गाय को गोबर से और उसका गोमूत्र से कैसा ज़िंदगी जीनी है, वो भी कितना पैसा आपको कमा के देगी, उसका अर्थशास्त्र सीखो, उसका ट्रेनिंग ले लो और वो ट्रेनिंग में आओ और सीखो। वो भी ट्रेनिंग जो फ्री में होती है, एक दिन का ट्रेनिंग होता है, एक दिन में आपको सिखाया जाएगा। मेरा नंबर लीजिए, जब भी आपको आना है तभी सीखो, और खुद पैसा भी कमाना तो आप कमाओ, लेकिन गौ माता को इसी के माध्यम से बचाओ। यही आज के दिन में मैं आपको विनती कर रहा हूँ। तो इसके लिए मेरा नंबर लीजिए 9969313397। जय गौ माता।